ऐसे ऐसे कंजूस नाम दानी दान चंद, लेकिन आज तक एक चवन्नी का दान नहीं किया, एक पैसे का भी दान नहीं किया जिसने। तो ऐसी हमारी हाल है। कहीं कोई तमाशा हो, कहीं कुछ हो, तो ऐसे नोटों की बारिश होती है, गड्डियों पे गड्डियां उड़ती हैं। लेकिन राम कथा कृष्ण कथा जहाँ हो तो बेचारे 10 का सिक्का हाथ में लेके आए तो उसी को जेब में रख लेते हैं, कहते रहने दो अब इसका हम गुटखा खा लेंगे, पुड़िया खा लेंगे। हमारी मैयाएं सोचती हैं हमारे बच्चों के लिए 10 का बिस्किट आ जाएगा। कथा में देने से क्या फायदा, संकीर्तन में सत्संग में देने से क्या फायदा। लेकिन माया शुद्ध होत कृष्ण नाम में लुटाई से। माया शुद्ध तभी होती है जब कृष्ण नाम में लुटे, भगवान के श्री राम नाम में लुटे। ऐसी उदारता लक्ष्मण जी में देने के बाद और पूरा जीवन ही श्री राम जी के चरणों में सौंप दिया, पूरा जीवन राम जी के चरणों में सौंप दिया है। आज भगवान का सुंदर नाम रखा राम। एक बार भगवान खेल रहे थे, मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। सुंदर श्रृंगार सारे बालों को लेकर के, सर के पूरे बालों को लेकर के एक चोटी बनाती है। एक चोटी बनाई, भगवान कृष्ण क्या अपने जूड़े में लगाए रहते हैं, मोर पंख। भगवान कृष्ण की चोटी में जूड़े में लगता है मोर पंख, तो क्या राम जी कुछ नहीं लगाते होंगे? राम जी के भी जूड़े में लगता है, वो है फूल की कली। श्री राम के जूड़े में लगता है फूल की कली। और आज मैया ने ऐसा सुंदर श्रृंगार किया, बढ़िया सुंदर झगुलिया पहना दी, कमर में करधौनी पहना दी, पैरों में पायल पहना दी, आंखों में मोटा मोटा काजल लगा दिया, चंदन लगा दिया। भगवान के ऐसे सुंदर नेत्र। ठुमके चलत रामचंद्र, भगवान जब चलते हैं पैजनिया को पहन करके, ठुमके चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमके चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमके चलत रामचंद्र, ठुमके चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमके चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमके चलत रामचंद्र। केला के उठाते धाय, गिराते भूमि लटपटाई। केला के उठते धाय, गिरते भूमि लटपटाई। केला के उठाते धाय, गिराते भूमि लटपटाई। केला के उठते धाय, गिरते भूमि लटपटाई। धाय माते गोद लेत, धाय माते गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमके चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमके चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमके चलत रामचंद्र।
बाजत पैजनिया कालियों की सेवा करते हुए। ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमकी चलत रामचंद्र। जय हो। अंचल रजियंग झार विविध भांति सदुलारे अंचल रजि अंग झारी विविध भांति सोदुलार तने मन धने बारी बारी तने मन बारे बारे कहते मृदु बचनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद देख के मुखार बिंद देख के मुखार रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया 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 ठुमक चलत ठुमक चलत ठुमक चलत ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। एक बार भगवान श्री राम भोजन लेकर के जैसे ही अंगने में खा रहे थे, श्री राम जी जैसे ही खा रहे थे तो काग विसुंड जी और शंकर भगवान पार्वती मैया को सुनाते हैं, काग विसुंड जी गरुड़ जी को सुनाते हैं कि दुनिया वाले चोरी करते हैं, संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चोरी ना करता हो। कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं चोरी नहीं करता हूं, ऐसा कोई संसार में नहीं है। कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज की चोरी करता है। शंकर भगवान ने पार्वती मैया से कहा कि मैंने भी चोरी की। क्या चोरी की?
बोले मैंने राम नाम के दर्शन की चोरी की है। राम नाम के दर्शन की चोरी? हाँ, राम जी के दर्शन की चोरी की, राम के नाम की चोरी की मैंने। और दुनिया में हर चीज की चोरी करोगे तो यहाँ की चोरी करने वाली वस्तुएं यहीं रह जाएंगी, लेकिन जब राम के नाम की चोरी करोगे ना तो वो यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि जहां आप जाओगे वहां आपके साथ चलेगा। ये राम नाम की विशेषता, ये राम नाम का महत्व। लेकिन हम दुनिया वाले हर चीज की चोरी करते हैं, लेकिन परमात्मा के नाम की चोरी नहीं कर पाते। यहाँ की संसारी वस्तुओं की चोरी करोगे तो चोर माने जाओगे। अगर संसार की वस्तुओं की चोरी ना करके चोरी भगवान के नाम की हो तब ठीक है। अच्छा, ना शंकर भगवान चोरी से बचे, ना कृष्ण भगवान चोरी से बचे। कृष्ण भगवान तो ऐसे चोर के चोर, उनका तो नाम ही चोर है, वो तो चोरों के सरदार हैं। अच्छा, वो चोर हैं तो हमारे राम जी भी चोर हैं। राम जी तो मर्यादित पुरुषोत्तम राम है, उनने चोरी की? बोले हाँ, उन्होंने भी चोरी की। अब चुराया क्या? बोले दम्भियों के दम्भ को चुराया, पापियों के पाप को चुरा लिया। बड़े चोर, चोरों के सरदार। लेकिन आज भोले बाबा ने कहा कि देखो मैंने भी चोरी की है। पार्वती मैया बोली तुम्हें शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? अरे दुनिया के लोग चोरी करें, तुम तो खुद शमशान में रहती हो, जिसे अपने शरीर का ही भान नहीं रहता, जहां भगवान का ध्यान होने से, और तुम भगवान के नाम की चोरी की? बोले हाँ, कैसे की? बोले एक बार मैं और काग विसुंड दोनों जोगी बनकर के जब अवध में आए, जैसे ही अवध में आए तो मैंने द्वार पर अलख निरंजन आवाज लगाई तो एक दासी निकल करके आई। दासी ने कहा कि कौन है आप? कहा कि मैं जोगी हूं, जोगी। अच्छा, जोगी हो, काय के लिए आए हो? मैंने सुना है आपके घर में लाला भयो है, लाला हुआ है तो बस उसी का दर्शन पाना है। कौशल्या मैया ने कहा ऐसे दर्शन नहीं मिलेगा, मेरा लाला कहीं निकलता नहीं है। कौशल्या मैया ने मना कर दिया। आज भगवान के दर्शन से वंचित भोले बाबा बड़े दुखित हो गए। इतने दुखित हो गए कि एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं। और ज्यों भगवान का ध्यान किया, भगवान का ध्यान करते करते भगवान को बोध करवाया कि प्रभु मैं तो आपके दर्शनों का अभिलाषी दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारी मैया ने मुझे करने नहीं दिया। राम जी को पता चला कि भोले बाबा मेरा दर्शन करने आए थे, तो तुरंत ही रुदन करना शुरू कर दिया। इतने रोए। उस रुदन को सुनकर के मैया बहुत परेशान। मैया कहीं ये खिलौना दे, कहीं वो खिलौना दे, पर राम जी एक बार भी शांत, इतने सरल स्वभाव के, लेकिन राम जी ने रोना बंद नहीं किया। दासी से कहा कि लगता है मेरे लाला को नजर लग गई है, क्या करूं? दासी ने कहा कि मैया ये कर, वो कर, सब किया, लेकिन लाला चुप होने वाला नहीं है। दासी ने कहा कि मैया अगर तुम कहो तो एक सुझाव दूं। हाँ, हमारे एक द्वार पर जो बाबा आया था ना, लगता है उसी ने कोई जादू टोना कर दिया है। अगर आप कहो तो उसी बाबा को बुला ले, वो जानता भी है, मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा जानकार भी है। कौशल्या मैया ने कहा जल्दी से ढूंढ उस बाबा को लेकर के आ, न जाने क्या हो गया मेरे बच्चे को। आज मैया जैसे ही उस बाबा को बुलाती हैं, आज जोगी के रूप में भोलेनाथ जैसे ही आए, भोलेनाथ ने प्रभु का दर्शन किया। प्रभु का दर्शन करते ही एकटक होकर के देखते रह गए। राम जी ने कहा क्या लीला को यहीं खत्म करवाओगे?
महाराज ये नजरें हटा लो, नहीं तो ये मैया है, मैया मंदिर में बिठा देगी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं देगी। पता है कि भगवान का क्या हाल होता है? भगवान को मंदिर में बिठा दिया जाता है और लाखों करोड़ों का मुनाफा मांगते हैं, 100 रुपए की मिठाई चढ़ाते हैं और मिठाई में भी एक पीस उठा करके, एक थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के भगवान को चढ़ा देते हैं। कितने चतुर हैं। कोई त्योहार होता है ना तो बड़ी बड़ी पूड़ियां अपने लिए, भगवान के लिए इतनी इतनी सी पूड़ियां, छोटी छोटी सी पूड़ियां भगवान के लिए, बड़ी बड़ी पूड़ियां अपने लिए। इतनी चतुराई, इतना चतुर। और कोई तो इतने भक्त होते हैं, इतने भक्त होते हैं कि वो ऐसे चढ़ाएंगे नहीं, बल्कि एक मिठाई का टुकड़ा तोड़ करके भगवान की मुंह पे चिपका देते। फिर चींटी काटे या चींटे काटे, उससे मतलब नहीं है। हमारा भाव है, भाव है। एक सज्जन तो चाय इतनी पीते थे, इतनी पीते थे कि भगवान भोलेनाथ की सेवा, पुजारी जी थे वो, अभी भी हैं, हरियाणा के एक महाराज। वो इतनी चाय पीते हैं, इतनी चाय पीते हैं, दिन भर में कम से कम 35 पीते होंगे, और अपने भोले बाबा को ही चाय चढ़ाते हैं। वो तो कहते हैं जैसे हम पिएंगे वो भी आपको भी पिलाएंगे, चाय से ही अभिषेक कर देते हैं। तो भगवान आपके प्रसाद के भूखे नहीं है, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। कहा कि मैया है, मैया को पता चल जाएगा कि मैं भगवान हूं, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। कहा कि मैया तुम्हारा जो बेटा है ना, बेटा साक्षात नारायण। मैया बोली नारायण? नहीं नहीं, बोली नारायण की कृपा पात्र, जिसके ऐसे चमत्कार लोग देख देख करके इसे भगवान मानेंगे, भगवान के समान इसको मानेंगे, इसकी ऐसे चमत्कार है। मैया ने कहा अच्छा, बाबा तो लगे बहुत जानकार है। बाबा तो ये बता दो, और कुछ नहीं जानकारी चाहिए बाबा। एक बात बताओ, मेरा जो लाला है ना, मेरे लाला का विवाह कब होगा? सबसे ज्यादा मैया को यही चिंता रहती है कि मेरे लाला का विवाह कब होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो सोचती है ये घुटुअन कब चलेगा, और जब घुटुअन चलने लगता है तो सोचती है ये पैरों के बल कब चलेगा, और जब पैरों के बल चलने लगता है तो सोचती है पढ़ने कब जाएगा, पढ़ने लिखने जाने लगता है तो सोचती हैं कि मैया ये बच्चा कॉलेज कब जाएगा, कॉलेज जाने लगता है तो सोचती है इसकी नौकरी कब लगेगी, नौकरी लग जाती है तो सोचती हैं मेरे घर में बहू कब आएगी। बहू की बड़ी चिंता। मैया ने कहा कि बाबा एक बात और बता के जाओ, मेरे लाला का विवाह कैसे होगा। लेकिन भगवान को एकटक होकर के देख रहे तो ठाकुर जी ने थोड़ा सा हाथ बढ़ा के भोलेनाथ की एक दाढ़ी का बाल लेकर के ऐसे झटका मारा, बाबा को उसी झटके में होश आया। और जो होश आया, बोले अब दर्शन हो गए, जाओ अपनी कैलाश पर्वत पे, वो खाली पड़ा है। भोले बाबा कैलाश पर्वत पे आशीर्वाद दे करके मैया को कहा कि मैया आप चिंता मत करो, बहुत अच्छे तरीके से आपके लाला का विवाह होगा, और ऐसी सुंदर बहू आएगी, ऐसी सुंदर बहू आएगी कि पूछो ही नहीं। और हर मैया चाहती है कि मेरी बहू ऐसी हो, बिल्कुल चांद का मुखड़ा, चांद का टुकड़ा हो, ऐसा उसका मुखड़ा हो, है? इतना सोचती है हमारे घर में ऐसी सुंदर बहू आए कि पूरी कॉलोनी में ना हो। हर माँ की इच्छा होती है, हर सास की इच्छा होती है ऐसी बहू मिले। लेकिन बेचारी क्या करें, मांगती तो है चंद्रमुखी, मिल जाती है सूरजमुखी। लेकिन सूरजमुखी भी चल जाए, लेकिन तुम घर में ज्वालामुखी आ जावे, तब तो फिर कांड पे कांड होवे, कांड पे कांड। परेशान। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा भोले बाबा जैसे ही गए हैं, आज राम जी को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा। गुरु ग्रह गए
पढ़न रघुराई गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई गुरु ग्रह गए अल्प काल विद्या सब पाई अल्प काल विद्या सब पाए अल्प काल विद्या सब पाई अल्प काल विद्या सब पाए गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई गुरु ग्रह गए रघुराई गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। राम जी पढ़ने के लिए गए गुरुकुल। हम सब भी जाते हैं, राम जी भी गए। राम जी भले ही विद्या रूपिण हैं, दूसरों को विद्या प्रदान करने वाले हैं, लेकिन स्वयं मनुष्य जीवन जब धारण किया है, मनुष्य बने हैं, तो सारे नियमों का पालन किया है उन्होंने। नियमों का पालन करके श्री राम जी पढ़ने के लिए गए हैं। और जो पढ़ने के लिए गए तो अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल में ही विद्या पाई। और बड़े सुंदर संस्कार हैं। आज हमारी मैयाओं को पता नहीं है कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें। हमारे सनातन धर्म में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बच्चों को सिखानी चाहिए, पता ही नहीं है। पता हो तो बताएं, पता ही नहीं है। पता हो तो बताएं, लेकिन पता ही नहीं है कि स्वयं को क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। हमारी सनातन धर्म को छोड़ करके जितने ना समझ लोग हैं, जिनको अपने धर्म से विश्वास उठ चुका है, किसी को देखेंगे किसी ने क्रॉस लटका लिया है, किसी ने तो हाथ में क्रॉस लटका लिया, क्योंकि उन्हें अपने धर्म पे, अपने सनातन धर्म पे विश्वास नहीं है। किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो वो हिंदू से पता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जब राम सेतु बना ना, राम सेतु बना, उस समय कहा कि यहाँ के लोग वहां जा सकते थे राम सेतु से। यहाँ के लोग, रामादल के लोग, राम जी के पक्ष में जितने लोग थे वहां जा सकते थे, लेकिन वहां के लोग यहाँ नहीं आ सकते थे। ऐसी क्या पुल में विशेषता थी? कौन सी विशेषता थी जो वहां के लोग यहाँ नहीं आ सकते थे? कहा उसमें ये विशेषता थी, नल नील ने इस तरह से उस पुल को बनाया था कि उस पुल पे सिर्फ 4 पैर वाले ही चल सकते थे। फिर प्रश्न उठा कि 4 पैर वाले चल सकते थे तो राम जी कैसे चले गए? वो तो 2 पैर के थे, 4 पैर के तो थे नहीं, पर राम जी कैसे चले गए? कि राम जी पुल पर चल करके नहीं गए। राम जी जब गए हैं तो श्री हनुमान जी महाराज के, राम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज के कंधों पर बैठ करके, सवार होकर के तब लंका गए हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति नहीं जानता है। और हमारे सनातन धर्म में जो धर्म अनंत काल से चला आ रहा है, इसका ना कोई अंत है और ना कोई आदि है। कोई कहे कि राम जी आए तब से सनातन धर्म चल रहा है, तो ये गलत है। इसका पता नहीं है, इसका ओर छोर जिस प्रकार समुद्र का कोई पता नहीं है कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है, उसी तरह ये हमारा सनातन धर्म है, कब से शुरू हुआ, कब कहां इसका अंत है, कुछ पता नहीं है। जैन धर्म, इस्लाम धर्म, जितने भी धर्म हैं, इनकी नींव डालने वाले कोई ना कोई है, लेकिन हमारा
हमारे धर्म में सबसे बड़ी खराबी ये है कि हम अंधविश्वासी होते हैं। एक ने काम किया है, अगर कोई पत्थर रख करके उसको तिलक लगा करके कोई चढ़ा देवे ना, तो हम भी देखा देखी करके उसको ही भगवान मानने लगते हैं। ना, क्योंकि हम जानते नहीं है। हमारे माता पिता ने सिखाया है, सबने सिखाया है कि भगवान सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जूर जुग पानी। लेकिन एक बात है, थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए ना। आज श्रेणी के साईं बाबा की यहां जाते हैं ना, साईं बाबा कितने लोग जाते हैं? हाथ खड़ा करियो जरा। साईं बाबा जाते हैं। क्या साईं बाबा की आपको हिस्ट्री पता है? वो साईं बाबा कौन थे? जिस भगवान को मानते हैं उनको जानना जरूरी है। राम जी को मानते हैं तो राम जी को जानना जरूरी है। साईं बाबा को मानते हैं तो साईं बाबा के नाम को, उनके इतिहास को जानना जरूरी है कि वो कौन थे। क्या सत्यता भगवान थे कि या फिर कोई जादूगर थे? साईं बाबा का असली नाम क्या है? लेकिन देखा देखी श्रेणी के साईं बाबा जाओ तो सबसे ज्यादा हिंदू और कितने लोग हिंदू मिलेंगे और 5% मुसलमान मिलेंगे। क्योंकि वो जानते हैं ये साईं बाबा कौन है, क्या थे। लेकिन हम सारे हिंदू जाकर के उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना। जैन धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोग अधिकतर वहां मिलेंगे, इस्लाम धर्म के लोग वहां नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कौन थे। एक चांद मोहम्मद जिनका नाम था, इतने जिसने बलात्कार किए, इतना सब कुछ जिसने किया, लोगों को ठगा ठगी करी, बाद में जेल गए। जो आज हमारा देश आजादी कब मिली? 1857 में। 1857 में जो आजादी मिली, अगर झांसी की रानी का साथ दिया होता तो कब की आजादी मिल जाती? क्यों नहीं मिली? कारण कहीं ना कहीं ये जो आज हम मानते हैं साईं बाबा, वो भी हैं। सांच को आंच नहीं होती। जो सत्य है उसको बोलना बुरा नहीं है। किसी धर्म की अवहेलना करना हमारा कार्य नहीं है, लेकिन हम उसको भी नजरअंदाज ना करें। जो गलत है उसको भी देखना चाहिए, जो सही है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, गलत का पीछा नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म में इतनी विशेषता, लेकिन हम अपने धर्म को छोड़ करके उस धर्म की ओर भागते जा रहे हैं जिसमें कोई विशेषता ही नहीं है। अपने को ना छोड़ें। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं हमें अपनों पे भरोसा नहीं, परायों पर ज्यादा है। लेकिन पराये सिर्फ स्वार्थ रखते हैं, अपने निस्वार्थ होते हैं। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि कुछ बुरा लगा हो, और माइक भी बहुत दूर दूर तक चल रहे हैं, शायद वहां भी किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। लेकिन सच कहना बहुत जरूरी है। इस ब्याज गद्दी पर आपने बिठाया है तो दर्पण दिखाना हमारा कार्य है। निवेदन कर रहे थे, गुरु ग्रह गए पढ़न रगराई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल में ही सारी विद्या। एक माँ को बच्चे को क्या सिखाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए? प्रातःकाल
रघुराई। प्रातःकाल उठ के रघुराई और क्या करते थे? माते पिता प्रातःकाल उठ के रघुराई। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। माते पिता गुरु नावहि माथा। 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 रात काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहि माथा। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। सीसा कंगा दिखे। सीसा कंगा उठ देखहि माथा। शीशा कंगा उठ देखहि माथा। शीशा कंगा देखहि माथा। हम क्या करते? सुबह सुबह उठते सबसे पहले शीशा देखते हैं, कहाँ गया कान, और शीशा नहीं देखे। आजकल तो शीशा की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले फोन देखते हैं। ठीक है कि नहीं? फोन देखते हैं ना? हाँ, फोन में सबसे पहले सही है कि नहीं? मतलब सोते में भी फोन देखना है। पुराने लोग चाय ढूंढते हैं और नए लोग व्हाट्सएप ढूंढते हैं कि इसमें क्या आया रात में। लेकिन धर्म क्या कहता है? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। देखना है तो माता पिता के और गुरु के चरणों को देखो, क्योंकि उन्हीं चरणों से हमारा कल्याण होने वाला है। माँ के चरणों में स्वर्ग होता है और पिताजी के चरणों में स्वर्ग का दरबार होता है। स्वर्ग तक पहुंचने का द्वार होता है पिताजी के चरण। लेकिन हम माताएं बहनें इस चीज को, क्योंकि बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ होती है। हमने अपने बच्चे को अगर झूठ के पर्दे में रहना सिखा दिया ना, तो झूठ बच्चा कोरे कागज की तरह होता है। जैसा आप लिख दोगे वैसा ही लिखा रह जाएगा। जैसा आप लिख दोगे, जिस आचरण में डाल दोगे, बच्चा बचपन से ही उसी आचरण में ढल जाएगा, उसी आचरण में रहने लग जाएगा। एक पिताजी ने, बेचारी की मां नहीं थी, तो पिताजी ने बड़ा सुंदर MBBS की तैयारी करने के लिए जुटा दिया। MBBS कर रहा है बेटा, बड़ा हो गया तो लड़की वाले देखने के लिए आने लग गए। और जैसे ही बेटे के लिए देखने के लिए लड़की वाले आए तो कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पिताजी बड़े सज्जन, जैसे ही मेहमान आए तो बेचारे गए किचन में चाय वाय बनाई। लेकिन यहाँ पर बेटे से बातचीत कर रहे पिताजी ने, रिश्तेदारों ने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले चाचा जी हमारा नाम सुशील है। अच्छा सुशील नाम है तुम्हारा, बहुत अच्छा नाम है। करते क्या हो? बोले MBBS कर रहे हैं, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है बेटा। ये जो मकान वो क्या तुम्हारा है? बोले नहीं 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 चाचा जी, हमारे पिताजी ने ये 4700 रुपए में किराए पर लिया है। 4700 रुपए में किराए से लिया है? अरे बोले बर भी कुछ नहीं करता और घर भी ठीक नहीं है, बरना घर सब बेकार है। चले गए पिताजी, अंदर से चाय का ट्रे लेके आए। मेहमान जा चुके थे। बेटा मेहमान कहाँ गए? बोले वो तो चले गए। क्यों? कुछ पूछा था क्या? बोले हाँ पूछा तो था। बोल रही थी कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कह दिया सुशील। अच्छा करते क्या हो? तो मैंने कह दिया कि करता तो कुछ भी नहीं हूं अभी।
बेटा शादी विवाह बिना झूठ बोले नहीं होते, झूठ बोलना पड़ता है। थोड़ा बहुत झूठ बोल देता, शर्म नहीं आती तुझे? एकदम से भगा दिया। बोले पिताजी चिंता मत करो, अगली बार जब आएंगे ना तो भगाएंगे नहीं, अच्छा झूठ बोलेंगे अच्छा खासा। पिताजी ने कहा ज्यादा मत बोल देना। बोले नहीं नहीं पिताजी आप चिंता मत करो, हमारी जिम्मेदारी है, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बनने वाला हूँ, तो ऐसा वैसा थोड़ी, दिमाग तो रखता हूँ। अब जब अगली बार लड़की वाले देखने के लिए आए तो पिताजी का तो वही काम, किचन में चले गए चाय बनाने के लिए। और जैसे ही पिताजी किचन में गए चाय बनाने के लिए, उसी वक्त बेटे से कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले अंकल जी हमारा नाम सुशील है। बाबा नाम तो बढ़िया, करते क्या हो? आपको किसी ने नहीं बताया? डॉक्टर हूँ। अच्छा अच्छा अब डॉक्टर है। अच्छा ये बताओ जो नीचे क्या कार खड़ी है वो तुम्हारी है? अरे बोले एक कार की बात करते हो, तो दिल्ली में है, 4 कलकत्ता में है, 5 बंबई में है, 6 तो मधुबनी में है। अब तो पैसे वाली पार्टी है तो बेचारे थोड़ा सा बोले बेटा वो जो ये पूछ रहे हैं कि ये जो मकान है क्या वो तुम्हारा है? अरे बोले एक मकान की बात, वो तो हम इसमें रहते ही हैं। एक मकान की बात करते हो, 2 दिल्ली में है, 4 कलकत्ता में है, 5 बंबई में है, 6 तो मधुबनी में है। अब जब बड़े धनवान से फंस जाए ना तो अगला व्यक्ति ऐसे धीरे धीरे संकोच करते हुए बोलता है। उसने कहा कि अब तो ये बहुत बर भी अच्छा है, आपस में काना फूसी करके बोले बर भी अच्छा है, घर भी अच्छा है, तो कर डालो। अच्छा तय करने के लिए तो पिताजी की आवश्यकता होगी। पिताजी कहाँ है बेटा? बोले एक पिताजी की बात कर रहे हो, 2 दिल्ली में है, 4 कलकत्ता में है, 5 बंबई में, 6 तो मधुबनी में है। बोले हम तो समझ रहे थे ये तो बहुत ही ज्यादा धनवान है, ये तो पागल है, पूरा पागल। चले गए पिताजी। फिर अंदर से चाय का ट्रे लेके, मेहमान कहाँ गए? बोले वो तो चले गए। क्यों? पूछ रहे थे तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? तो मैंने कहा एक पिताजी की बात कर रहे हो। बोले पागल, पिताजी 6 नहीं होते, पिताजी एक ही होते हैं। तो बच्चा कोरे कागज की तरह होता है। जैसा आप संस्कारों में रहना सिखा दोगे, जैसे संस्कार डाल दोगे, उसी संस्कार में वो ढल जाएगा। सुबह सुबह सिखाना चाहिए बच्चों को कि उठ करके सबसे पहले माता पिता के चरणों को छुए, प्रणाम करें, भगवान को जाकर के प्रणाम करें, हैं, स्नान करके फिर ध्यान करके। और सबसे बड़ी चीज है कि झूठ ना बोले, कभी झूठ कभी नहीं बोले, क्योंकि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच के समान कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। लेकिन एक संत जी ने बड़ा सुंदर कहा। संत जी कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। लेकिन एक संत जी ने इसको उल्टा कर दिया। क्या बोले? झूठ बराबर तप नहीं। क्या कहा? झूठ बराबर तप नहीं और साच बराबर पाप, जाके हृदय झूठ है ताके हृदय आप। जाके हृदय झूठ है ताके हृदय आप। झूठ क्यों? ऐसा क्यों कहा? बोले ये संसार है, संसार। व्यक्ति को हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन संत जी ने कहा कि साच बराबर पाप नहीं है कोई, साच बराबर कोई पाप नहीं है और झूठ बराबर तप नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा? बोले इसलिए कहा क्योंकि ये संसार जिसको हम समझते हैं सत्य है, ये माया जो नहीं है,
उसको हम सत्य माने बैठे हैं। अगर व्यक्ति इसको झूठा मान ले तो इसके बराबर उसके लिए कोई साधना नहीं है, तप नहीं है। इसलिए झूठ बराबर तप नहीं, साच बराबर पाप। अगर इस संसार को हमने सच्चा मान लिया तो सच्चा मानोगे तो फिर दुख मिलेगा, पाप करोगे तो फिर भगवान आपके भीतर नहीं रहेंगे, ये संसारी भीतर रहेंगे तो परमात्मा काय को भीतर रहेंगे। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा कि इस तरह अपने बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए, इस तरह बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। आज तुलसीदास जी ने कहा, आज विश्वामित्र जी महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं, क्या करूं? काधी तनाए मन चिंता व्यापी, काधी तनाए मन चिंता काधी तनाए मन चिंता व्यापी, काधी तनाए मन चिंता हरि बिन मराए ना निश्चर पापी, हरि बिन मराए ना निश्चर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, 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 गाधी तनय मन, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मराए ना निश्चर पापी, हरि बिन मराए ना निश्चर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। आज विश्वामित्र जी के मन में बड़ा ही अफसोस हुआ कि भगवान यदि हमसे जुड़े होते, हमारे घर आते, लेकिन वो भगवान को हमेशा अपना मानते हैं, भगवान को सदैव अपना मानते हैं। इसलिए भगवान के लिए आज बड़ा ही मन में हर्ष है, उल्लास है। और भगवान ठाकुर जी से हमेशा कहते रहते हैं ऐसे, भगवान से एक ही बात करें, प्रभु जिस तरह विश्वामित्र जी का भाव है, हम भी उसी भाव को प्रकट करते हुए कहें, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। कैसे कहें? हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। क्या ऐसे ही हो जाएंगे? वो नहीं हो सकते। जब तक मन का भाव उनके लिए समर्पण नहीं होगा पूर्णता उनके चरणों में, तब तक परमात्मा हमारे हो नहीं सकते। इसलिए बड़े भाव से परमात्मा के चरणों में, जब तक पांडाल में है तब तक पूर्ण भाव भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए कहें, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे, तुम हमारे ओ मेरे प्रियतम। बड़े भाव से सभी गाएंगे, जितने बैठे हैं सबने सुना है, सब गाएंगे। भगवान से कहेंगे, ठाकुर जी से कहेंगे, हे प्रभु
हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी हमारे हो, हमारे गिर गोरे मेरे प्रियतम। बोलिए श्याम रामचंद्र की देखो जय हो। हरि बोल। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे और न कोई हमारा, तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे कोई न हो हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे और न कोई हमारा, तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे कोई न हो हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारा, किसके द्वारे जाए पुकारे कोई न गोर सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे कोई न गोर सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारा, किसके द्वारे जाए पुकारे कोई न गोर सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी तुम हमारे, हम तुम्हारे ही ओ मेरे तुम हमारे हो प्रभु जी हमारे हैं। तुम हमारे होगे ओ मेरे प्रियतम। जय हो। चलो हाथ ढक के पूरी पूरी तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा, एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम,
हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए श्याम रामचंद्र की, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो।